इंसान अपनी ज़िंदगी में अनेक बार धोखे खाता है और जो धोखा खा चुका होता है वही धोखे का दर्द समझता है। आपको आपकी गलतियों की सज़ा हमेशा मिलती है, इस बात को याद रखिए। आप अपनों से ज़्यादा धोखे खाते हैं। जो आपके करीब है, जो जितना आपके करीब है, जो आपके दिल के करीब हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपका प्यार है, वही आपको सबसे ज़्यादा धोखा देता है या देती है, क्योंकि वो आपको बहुत करीब से जानते हैं और वही जानते हैं कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है। दूर वालों से तो कभी कभी मुलाकात होती है, तो हमेशा अपने साथ के लोगों से सावधान रहिए। इतिहास गवाह है कि हमेशा अपने साथ के लोगों ने ही इंसान को धोखा दिया है और उसके तख्त व ताज को छीन कर उसको ज़मीन पर ले आए हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपकी राशि मेष के लिए कुछ कड़वे सच लेकर आया हूँ। ये सच सुनने में कड़वे हैं लेकिन सच्चाई है। ये वो सच है, अगर आपने मेरी बातों पर अमल किया, ध्यान दिया, तो आप धोखा नहीं खाएंगे जीवन में और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे और पहचान जाएंगे कि आपके आसपास के लोग कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी ज़िंदगी से बेईमान, दुष्ट लोग और धोखेबाज लोगों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि उनकी पहचान आपको मैं करा दूंगा। तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। मेष राशि वाले जातक या जातिका यानी लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, अक्सर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। आपके अंदर जो ताकत है ना, आपके अंदर जो बुद्धि है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। आप अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पर प्रहार करना है, कहाँ पर नहीं करना है। आपको जहाँ पर प्यार से बात बनानी चाहिए वहाँ गुस्सा कर देते हैं, जहाँ गुस्से से बात बनानी चाहिए वहाँ प्यार से बात करते हैं। यही गलती कर बैठते हैं जीवन में। कब नरम हो जाते हैं, कब गर्म हो जाते हैं, इसका पता नहीं चलता आपको। और यहीं से आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी अंदर बहुत शक्ति है। तो वक्त को पढ़ना सीखिए, वक्त की नज़ाकत को पढ़ना सीखिए। नंबर 2, आपकी जो सबसे पहली बड़ी कमी है वो क्या है? आप वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके काम के बीच में अगर कोई आ जाए, जो आप करना चाहते हैं ना, उसके बीच में अगर कोई हस्तक्षेप करे, कोई इंटरफेरेंस करे, तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आप गलत करें, आप सही करें, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो आप ही करेंगे। दूसरे की उंगली आपको बर्दाश्त नहीं है। यानी कि आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, यानी कि आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। अगर कोई रोके या टोके तो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। अब अकेले तो नहीं चलेगी इस दुनिया में, आपको दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा, इसीलिए आप जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। फिर जो लोग कहते हैं जो करना है करो, गलत करो या सही करो। और अकेले इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसे टीम चाहिए। इस कमी को सुधारिए, लोगों के साथ मिलकर काम करिए। नंबर 2, अगर आप चाहें तो हर काम में सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हर काम में सफल हो सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार हो या शिक्षा हो, हर जगह पर ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं, अच्छी पोजीशन पर बैठ सकते हैं। लेकिन झूठे दोस्त, झूठी तारीफ़ें, चापलूसों से आप घिरे रहते हैं। ये लोग आपको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं झूठी तारीफ़ करके, झूठे बातें करके, चापलूसी करके, कि आप फेल हो जाते हैं। आप झूठों के चक्कर में पड़कर, चापलूसों के चक्कर में पड़कर अपना करियर ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आपको झूठी चापलूसी सुनना, अपनी वाहवाही सुनना बहुत पसंद है। आप ज़ीरो होंगे लेकिन आपके दोस्त आपको हीरो बना देंगे, और जब काम की बात आएगी तो आप ज़ीरो थे तो ज़ीरो जैसा ही परफॉर्म करेंगे। तो झूठे चापलूस दोस्तों से दूर रहिए, वो कहीं भी हो सकते हैं। इन्हीं चापलूसों की वजह से, इन्हीं झूठे दोस्तों की वजह से आपका पतन हो जाता है, आप नीचे चले आते हैं। चले के झाड़ पर ये लोग आपको चढ़ा देते हैं। अहंकार में आकर आप गलती या गलतियां कर बैठते हैं और काबिल होते हुए भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चार चापलूस मिलकर आपके जीवन को ज़ीरो कर देते हैं, आपकी सफलता को ज़ीरो कर देते हैं। सावधान रहिएगा। नंबर 3,
आप लोग सट्टेबाजी में धन कमाने की सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमा लूँ, हम बड़े समझदार हैं, तो हमें आता है, ये है वो है। लेकिन आप सट्टेबाजी शेयर मार्केट से में जितना ध्यान देते हैं ना, उसका आधा हिस्सा भी अगर ध्यान का आप अपने बिजनेस में दें या अपनी नौकरी में दें, तो उससे 100 गुना ज़्यादा कमा लेंगे। तो आप लोग सट्टेबाजी में कमाने की सोचते हैं और खूब सट्टा खेलते हैं, वहाँ पर छोटा मोटा लाभ कमाते हैं, दोस्तों यारों के साथ सट्टेबाजी में बर्बाद करते हैं खुद को, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, रीस अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर आप इस अहंकार और रीस को छोड़ दें और खुद अपने बिजनेस या अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तो फिर आप उस सट्टेबाजी से 1 कमाएंगे, लेकिन अपनी बिजनेस अपनी नौकरी से 100 कमाएंगे। तो छोटे के चक्कर में आप बड़ा छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये गलती करते हैं आप। नंबर 4, मुकदमेबाजी या विवादों में आपको कभी नहीं फंसना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में आपका भाग्य कम साथ देता, तो जितना हो सके दूर रहिए इन सब चीज़ों से, और जितना फंसेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। अगला पॉइंट 5 नंबर, आप बढ़िया धन कमा सकते हैं, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, पर आप लंबे चौड़े खर्चे वाले काम करते हैं। पहले आपको बड़ा सब कुछ बड़ा चाहिए, फिर आप काम की शुरुआत करेंगे। पहले ऑफिस खड़ा करो, पहले ये करो, पहले वो करो। यानी काम को करने से पहले, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं खर्चों की। आपकी योजनाएं जो होती हैं ना, उसमें खर्चा बहुत होता है, काम बाद में होता है। तो कई बार उतना पैसा नहीं हो पाता कि आप खर्चे करें कि या काम करें, तो आपका ज़्यादातर पैसा शोबाजी में ख़त्म हो जाता है। आपकी जो योजनाएं हैं वो खर्चों से भरी हुई होती है और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, काम नहीं हो पाता। काम से पहले की छोटी मोटी चीज़ों में ही आपका पैसा ख़त्म हो जाता है और मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो भैया थोड़ी छोटी योजनाएं बना लो, क्या दिक्कत है, फिर आगे बढ़ जाना, धीरे धीरे चलोगे तो सफलता पाओगे। एकदम से पहाड़ कोई नहीं तोड़ता, आपको तो सीधे ही चंद तारे तोड़ लाने, यानी थोड़ा ज़मीन पर रहकर भी काम करो। नंबर 6, आपको एक कठोर सच्चाई में आपको बता रहा हूँ। नंबर 6, आप बिना सोचे समझे दूसरों के वाद विवाद में उलझ जाते हैं। बिना सोचे समझे दूसरों की लड़ाई में, झगड़ों में, पछड़ों में खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्रोध आपके अंदर भरा है, आप मुंह फट हो जाते हैं और आप में धैर्य की कमी हो जाती है, और जल्दबाजी में और धैर्य की कमी होने के कारण आपके काम अधूरे छूट जाते हैं। आप अपने काम को छोड़कर दूसरों के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं और आपका काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर बचने की कोशिश करिए। व्यवहार कुशल ना होने की वजह से आप अपने कई शत्रु बना लेते हैं। गलत बोलना, गुस्सा करना, ये वो करने की वजह से या मुंहफट होने की वजह से आपके कई नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। नंबर 7, नंबर 1 चक्कर बनने के चक्कर में कि आई एम द बेस्ट, टॉप पे जाने के चक्कर में आप अपनी हानि कर बैठते हैं गलत फैसले लेकर। एकदम से आदमी नंबर 1 नहीं बढ़ता, उसको कोशिश करनी पड़ती है। 8वां पॉइंट है, मेष राशि वाले पुरुष महिलाओं का दिल नहीं पढ़ पाते हैं प्यार में, और प्यार में धोखा खा जाते हैं क्योंकि किसी की सुनते नहीं हैं और अक्सर ये प्यार में पछताए हुए पाए जाते हैं। नंबर 9, बिना जानकारी के फैसले लेने की वजह से भी, क्योंकि हमें तो सब आता है, हम तो सब जानते हैं और फैसले लेकर धोखा खाते हैं। नंबर 10, जब आप किसी के हो जाते हैं, यानी किसी से अगर आपकी मोहब्बत हो गई, किसी को दिल दे दिया, तो आप उसको सब कुछ बता देते हैं, अपने सारे राज बता देते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि ये आदमी से रिश्ता कितना चलेगा, लेकिन आप थोड़े ही सी समय में अपने सारे राज खोल देते हैं, सब कुछ कहते हैं ना, बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, सब कुछ बताकर अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, और वो व्यक्ति आपको धोखा देकर निकल जाता है और आप फंसे रह जाते हैं। तो ये बातें थी जहाँ पर आपको बचना चाहिए। विश्वास करिए, प्यार करिए, लेकिन समझदारी से। इन गलतियों से बचेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मैं ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे सकता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो मैं यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा कर उसे मजबूत बनाएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राधे राधे।